प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज का पाठ है तुलसीदास के पद। मैं अजय कुमार आज आप लोगों को तुलसीदास विरचित गीतावली के पद की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्याख्या से पूर्व इस पाठ के सार को जान लेते हैं। इस पाठ में गीतावली के 2 पद दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में श्री राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है और बहुत दुखी हो जाती हैं। और दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती हैं। अब हम पाठ के संदर्भ एवं प्रसंग को जान लेते हैं। संदर्भ: तुलसीदास के पद। पाठ का नाम है। कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। प्रसंग: प्रस्तुत प्रथम पद में कवि तुलसीदास राम के वनगमन के उपरांत माता कौशल्या के हृदय वेदना का सुंदर चित्रण किया है। माता कौशल्या राम के बचपन की वस्तुओं को देखकर उन्हें याद करती हैं और उन्हें स्मरण करके दुखी हो जाती हैं। अब हम पद को व्याख्या सहित समझते हैं। कवि लिखते हैं: जननी निरखती मान धनुहिया, बार बार उर नयन नीलावती, प्रभु जी की ललित पनहिया। यहाँ पनहिया का मतलब है छोटी जूतियाँ, ललित मतलब सुंदर, और धनुहिया का अर्थ है छोटे धनुष्मान। यहाँ माता कौशल्या राम के छोटे धनुष्मान को देखती हैं और प्रभु राम की नन्ही नन्ही जूतियों को अपने हृदय और आँखों से बार बार लगाती हैं। कबहू प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय वचन सावरे, उठहूँ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। और कभी पहले की भांति सुबह सुबह जाकर इस प्रकार के प्रिय वचन कहकर जगाने लगती हैं कि हे पुत्र उठो, तुम्हारे सुंदर मुख पर माता बलिहारी जाती हैं। देखो, तुम्हारे सभी भाई और मित्र दरवाजे पर खड़े हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कबहूँ कहती यूँ बड़ी बार भई जाहू, भूप पह भैया, बंधु बोली जेय जो भाव गई निछावरी मैया। कभी कहती हैं कि भैया बहुत देर हो गई है, महाराज के पास जाओ, अपने साथियों को बुलाकर जो अच्छा लगे वह भोजन करो। माता निछावर होती हैं और जैसे ही कौशल्या को श्री राम के वनगमन की याद आती है कि वह तो यहाँ नहीं है, वे तो वन चले गए हैं, तो कबहूँ समुझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राम तो वनगमन कर चुके हैं, तो वह बहुत दुखी हो जाती है और दुख में वह चित्र के समान स्थिर हो जाती है। तुलसीदास वह समय कहें ते, लागती प्रीति सीखी सी। तुलसीदास कहते हैं, यहाँ सीखी सी का मतलब मोर है। तुलसीदास कह रहे हैं कि उस समय माता कौशल्या ऐसी लगने लगती हैं जैसे कोई मोर अपने सुंदर पंखों को देखकर नाचता रहता है, और जैसे ही उसकी नज़र पाँव पर जाता है तो वह रोने लगता है, वह अत्यंत दुखी हो जाता है। अब हम इस पद का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ माता कौशल्या के मन का सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस है,
जाई जगावती ज्यों जाई बंधु बोली चित्रलिखी में अनुप्रास अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चित्रलिखी सी और प्रीति सीखी सी में उपमा अलंकार है। यहाँ भाषा प्रवाहपूर्ण और गीतात्मक है। अब दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। राघव एक बार फिर आवो। यहाँ राघव श्री राम को संबोधित करके कहा गया है। इस पद का प्रसंग है। प्रस्तुत पद में अश्वों के बहाने माता कौशल्या की हृदय वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। यहाँ माता कौशल्या कह रही हैं कि हे राघव, तुम एक बार फिर से लौट आओ। घोड़ों को देखने के बहाने एक बार अयोध्या आ जाओ। ए वर बाजी विलोकी आपने बहुरो बन ही सिधावो। यहाँ बाजी का मतलब घोड़े से है। एक बार यहाँ आकर अपने इन घोड़ों को देख लो, फिर वापस वन चले जाना। जे पै प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचुकारे। यहाँ पर कर पंकज में रूपक अलंकार है, यानी पंकज के समान कर। पंकज का मतलब है कमल। इन घोड़ों को तुम पानी पिलाते थे और अपने कमल के समान हाथों से इन्हें स्पर्श कर पुचकारते थे और दुलारते थे। आगे कहती हैं, क्यों जी वहीं मेरे राम लाडिले ते अब निपट विसारे। विसारे का मतलब भूल जाना, निपट मतलब पूरी तरह से। प्रिय राम, इन जीवों को यानी अपने प्रिय अश्वों को तुम पूरी तरह से भूल गए हो। अब ये घोड़े कैसे जिएंगे। भरत 100 गुनी सार करत हैं अति प्रिय जान तिहारे। भरत जानते हैं कि ये अश्व आपको बहुत प्रिय हैं और वह इनकी 100 गुनी देखभाल करते हैं। तदपि दीन ही दीन होत झावरे मनहु कमल हिम मारे। फिर भी वे दिन ही दिन इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं मानो कोई कमल हिमपात से मुरझा गया हो। आगे कौशल्या कह रही हैं, सुनहु पथिक जो राम मिलही बन कहियो मातु संदेशो। तुलसी मोही और सबहिन ते इनको बड़ो अंदेशो। यहाँ वह पथिकों से कहती हैं, हे पथिकों सुनो, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाएं तो उन्हें माता का ये संदेश देना और उन्हें कहना कि मुझे सबसे ज़्यादा इन घोड़ों की चिंता है। इस तरह उन्हें अश्वों की दशा से अवगत करा देना। इस पद में कौशल्या अपने पुत्र को एक बार देख लेना चाहती हैं। वह उनके वियोग में अत्यंत दुखी हैं। अब इस पद के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। पद की भाषा ब्रजभाषा है। बहुरो बनही बाजी बिलो की 100 गुनी सार दिन ही दिन में अनुप्रास अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कर पंकज में रूपक अलंकार है। तदपि दीन ही दीन होत झावरे मनहु कमल हिमसारे। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार यहाँ दोनों पदों की व्याख्या समाप्त होती है। अब गृह कार्य हेतु प्रश्न नोट करें। पहला, राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। दूसरा, रही चकी चित्रलिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तीसरा, गीतावली से संकलित पद राघव एक बार फिर आवो में निहित करुणा और संदेशों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। चौथा, क उपमा अलंकार के 2 उदाहरण छाटिए। और ख उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों किया गया है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।